दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक-एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जेपी पावर में गिरावट हुई और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एक तो प्रॉफिट बुकिंग और दूसरी तरफ बाजार में बिल्कुल ज़बरदस्त गिरावट का माहौल। ऐसे में लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही मुनासिब समझा। बहुत भारी गिरावट हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है उसको भी समझेंगे। और यहाँ पे अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है जेपी पावर। तो आने वाले समय में किस तरह से स्थिति बदलेगी उसको समझेंगे। यहाँ पे आईडीबीआई ट्रस्टी जो इनके शेयरों की रखवाली करते थे, जो आप देखे शेयर प्लेज किए थे जेपी एसोसिएट ने, उसको लेकर भी अपडेट है जिसको जानेंगे। और अदानी पावर की तरफ से भी एक्सचेंज को जानकारी कुछ दी गई है जिसको समझेंगे। क्या जेपी पावर के लिए अब अच्छे दिन आ चुके हैं और स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। क्या है आगे की रणनीति? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी रवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो 74,775 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1092 पॉइंट की भारी गिरावट थी। लगभग 1100 पॉइंट टूटा बाजार, 1.44% की गिरावट थी। तो बाजार में भारी गिरावट हुई। अब गौर करने वाली बात है कि क्लोजिंग देखिए परसों की 75,867 पर थी और यहाँ पे 75,988 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 76,200 का लेवल भी बना। तो तेजी तो बनी थी लेकिन तेजी रह नहीं पाई। बाजार क्लोज होते होते यहाँ पे भारी गिरावट हो गई और आप देखें जो स्तर 76,220 पर पहुंचा था वो 74,589 के स्तर पे आ गया। अगर उस लेवल से अगर हम देखें तो ये जो बाजार में जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी वो काफ़ी भारी होगी। वो कम से कम 1700 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई आज। तो दो बड़े रीजन थे गिरावट के जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। 30 मिनट में देखिए पूरा खेल हो गया। 5.50 लाख करोड़ रुपए सवा हो गए लोगों के, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो गया सिर्फ 30 मिनट में। तो इस गिरावट के पीछे दो बड़े रीजन है, जिसमें पहला है मानसून को लेकर चिंता। बाजार की चिंता मानसून के कारण बढ़ गई है। भारत के मौसम विभाग ने बारिश के अनुमान को पहले के मुकाबले घटा दिया है। जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कम कर दिया कि बारिश इस बार कम होगी। तो भीषण गर्मी एक तरफ और एग्री सेक्टर को बारिश के इंतजार के बीच में ये खबर आना बाजार के बिल्कुल रास नहीं आया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी झटका लग सकता है। साथ ही करोड़ों की जो आमदनी है वो कम हो सकती है। खेती और गाँवों की जो ज़रूरत है, जो कंपनियों की कमाई है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सबका नुकसान हो सकता है। और वैसे भी हमारा देश तो कृषि प्रधान है। 80% हम कृषि के ऊपर आधारित है और अगर बारिश ही नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी? तो हमारी इकोनॉमी की जो पटरी है वो तो उतर जाएगी। ऐसे में देख सकते इस बाजार ने इसको रिएक्ट किया है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बाजार के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं। दूसरा जो रीजन बना है, एमएससीआई की तरफ से झटका दिया गया बाजार को। दोपहर 3 बजे की एक और खबर सामने आ गई जिसने भारतीय बाजार को तनाव में डाल दिया। 29 मई से एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में बदलाव लागू होने वाले हैं। एमएससीआई दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक इंडेक्स में से एक है और इसके इंडेक्स को ट्रैक करने वाले हज़ारों करोड़ डॉलर के फंड उसी हिसाब से बदले जाते हैं। तो जब कुछ इंडेक्स में शेयर शामिल होते हैं और कुछ बाहर हो जाते हैं तो फंड को एक साथ खरीद या सेल करनी पड़ती है। इसे बाजार में बास्केट से जो है बास्केट सेलिंग और बास्केट बाइंग कहा जाता है, जिस कारण बाजार में गिरावट और तेजी दोनों ही आ सकते हैं। इन खबरों के बांधने के बाद ही बाजार में बिकवाली का दबाव हावी हो गया। निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें रिलायंस इंडिगो पावर ग्रिड शामिल है उसमें काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। तो ये दो रीजन बड़े बने जिसकी वजह से भी आज अंतिम घड़ी में यानी आधे घंटे में बाजार भारी गिरा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 21.78 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली। 4.77% की यहाँ पे गिरावट हुई। तो ये देखिए परसों 22.87 पर क्लोजिंग थी और 24.50 पर शानदार शुरुआत की ज़बरदस्त तेजी के साथ। पर यही दिन भर का आई। आप देखें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, बाजार का भी साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से स्टॉक सीधा 21.70 पर आ गया। हमने परसों देखा था इसमें 20% की अपर सर्किट लगी थी और इसी वजह से इस बड़ी तेजी के बाद लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि 13 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। 24 तक पहुंच गया है, करीब 10 से 11 रुपये का बड़ा जंप और इसी वजह से यहाँ पे आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टॉक के अंदर देखिए वॉल्यूम भारी तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए 22 मई को मात्र 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 25 मई को ये बढ़ के 11 करोड़ के आसपास पहुंच गया और 26 मई 17 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 27 मई को 128 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम देखने को मिला और आज भी 65 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ।
तो कहाँ तो ये 6 या 10 करोड़ के आसपास वॉल्यूम काम करने वाला स्टॉक अब 60-65 करोड़ में काम होने लगा। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अब एक्टिव हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो पूरे बाजार में जेपी पावर वॉल्यूम के मामले में देखिए नंबर 2 पे था, तो काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई एक ही दिन में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि उन्होंने जो जेपी पावर के शेयर थे, जो प्लेज रखे होते उसको रिलीज कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेयर्स इनके पास जयप्रकाश पावर इंश्योरेंस लिमिटेड के थे, जो जेपी एसोसिएट के माध्यम से इनके पास रखे गए थे, ये आईडीबीआई ट्रस्टी उनके जो है शेयर जो है प्लेज रखते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अब जैसे कि कंपनी का जो एक तरह से कंट्रोल पूरा अब जेपी पावर का जो है अदानी पावर के हाथ में आ गया है, तो इसी वजह से आईडीबीआई ट्रस्टी ने वो शेयर को है जो रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो बोरो है, जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड टारगेट कंपनी है, और यहाँ पे जो शेयर जो प्लेज किए गए थे इक्विटी शेयर, वो नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग के तहत यहाँ पे देख सकते हो कि ये आईडीबीआई ट्रस्टी के पास रखे गए थे और ये जेपी एसोसिएट के माध्यम से रखे गए थे। तो अब देखिए एनसीएलटी के इलाहाबाद बेंच का जो आदेश निकल गया है 17 मई 2025 का, जिसमें एक कंट्रोल जो है जेपी पावर का अब जो शेयर है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे अदानी पावर को। तो इसी को लेकर ये देखिए कि जो 15 मई 2026 को मीटिंग हुई, जिसमें ये प्ले शेयर गिरवी से उनको छुड़ाने का फैसला लिया गया, और जिसके तहत अभी यहाँ पे आईडीबीआई ट्रस्टी ने कहा है कि उन्होंने उन शेयरों को गिरवी शेयरों को रिलीज कर दिया है, यानी अब कोई भी प्ले शेयर नहीं है आईडीबीआई के पास। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, फैसले शानदार किए जा रहे। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखिए अदानी पावर की तरफ से जानकारी दी है, इसमें कहा गया है कि 21 मई 2024 को अदानी पावर लिमिटेड की तरफ से जो जानकारी दी गई थी, और उसमें कहा गया था कि वो इक्विटी शेयर अधिग्रहण करे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के, और इसमें 24% की जो हिस्सेदारी है जेपी पावर की, जो जेपी एसोसिएट के माध्यम से उनको मिल रही है, उसका वो अधिग्रहण करे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया था 14 अक्टूबर 2025 को, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस ने यहाँ पे अपना प्लान रखा था, जिसको मंजूरी दिया होनेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। प्रयागराज जो बेंच है उन्होंने 17 मार्च 2026 को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, और इसी के तहत अब अदानी पावर ने 24% की जो हिस्सेदारी थी जेपी एसोसिएट के पास, वो अपने कंट्रोल में ले ली है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो अब एक तरह से देखें तो ऑफिशियली पूरा कंट्रोल एक तरह से देखें तो अब जो प्रमोटर है वो अदानी पावर हो चुका है, और ऐसे में अब आने वाले समय इसका रंग रूप बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अदानी पावर की तरफ से ये पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर की गई। अब सबको पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये सारा चेक कर सकते हैं, तो कितने ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या अमाउंट से, वो सारी बातें यहाँ पे दी गई है। अगर आप कंपनी के रिवेन्यू की बात करें पिछले 4-5 सालों में कैसा रहा है, तो देखिए 2023 में कंपनी का पूरा ईयरली रिवेन्यू 5,922 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2024 में ये बढ़ के 7,151 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे मार्च 25 में फिर से कम होकर 5,707 करोड़ के आसपास आ गया, और इस बार आप देखें मार्च 26 में फिर से रिवेन्यू बढ़ाए और 5,791 करोड़ के आसपास पहुँच गए। भले ही हल्की लेकिन वृद्धि हुई है, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, मार्च 2023 में 225 करोड़ के आसपास था, जो 24 में बढ़ के 1,249 करोड़ तक पहुँच गया, काफ़ी बड़ा जंप। 25 में फिर कमी आई और थोड़ा सा 1,215 करोड़ के आसपास पहुँच गया, और 26 में ये 747 करोड़ के आसपास पहुँचा है। तो पिछले 2 सालों से 24-25 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन अगर हम इसको 23 से कंपेयर करें तो अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अब नेट प्रॉफिट की बात में मार्च 2023 में 55 करोड़ के आसपास था, जो 24 में सीधा 1,021 करोड़ तक पहुंच गया, 25 में गिर के 813 करोड़ के आसपास आ गया, और इस बार 26 में 450 करोड़ के आसपास है। वैसे इस बार कंपनी हल्का सा लॉस भी बताए, तो प्रॉफिट पिछले 3 सालों से कम जरूर हुआ है 23 के मुकाबले, लेकिन अच्छा है। ऐसे में आने में हम अब जैसे कि अदानी पावर का हिस्सा बनने जा रही है, कंपनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है, इसे हम कामना करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।